गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर भक्तों के मन में यह प्रश्न उठ जाता है कि हम साधकों को इतना कष्ट क्यों होता है। भगवान की निरंतर भक्ति करने पर भी, निरंतर नाम सिमरण करने पर भी क्यों हमारे जीवन में इतनी कष्ट और पीड़ाएं आ जाती हैं। इसके लिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि मानव जीवन में कष्ट और पीड़ा ऐसी सच्चाई है जिन्हें हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अनुभव करना पड़ता है। लेकिन जब यह प्रश्न उठता है कि भक्तों को इतना कष्ट क्यों होता है, तो इसका उत्तर समझना न केवल कठिन है बल्कि एक गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण की भी मांग है। इस पर संत महात्मा हमें समझाते हैं कि भक्तों को मिलने वाले कष्ट कोई साधारण घटना नहीं है। वे भगवान की योजना के अंतर्गत ही आते हैं और उनके पीछे गहरे आध्यात्मिक कारण होते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता। एक पिता अपने पुत्र को कभी दुखी नहीं देख सकता, परंतु उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचाने के लिए इन कष्टों का माध्यम बनाते हैं। यह एक प्रकार का प्रशिक्षण होता है। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को अनुशासन सिखाने के लिए उसे कठोर परिस्थितियों में डालता है, उसी प्रकार भगवान भी हमें सफल बनाने के लिए, हमें हमारी भक्ति में सफलता दिलाने के लिए ऐसे कठोर परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। भक्तों को जो कष्ट मिलते हैं उसका उद्देश्य यह हो जाता है कि उसके पापों का शुद्धिकरण होता है। जब भक्त ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो उनके पिछले जन्मों के कर्म उन्हें प्रभावित करते हैं। ये कष्ट उन कर्मों का शुद्धिकरण करते हैं। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार भक्त को मिलने वाला कष्ट उनके भीतर छुपे हुए पापों को समाप्त करता है। हम इस जन्म में परमात्मा की भक्ति कर तो रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म के कर्म प्रारब्ध भी तो होते हैं, उनका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। परमात्मा उन कर्मों का फल हमें इसी जन्म में देके अवाग मन के चक्कर से छुड़ाना चाहते हैं। एक कारण भक्त के दुखों का यह भी होता है कि भगवान भक्त और का प्रेम और निष्ठा परखने के लिए उसे कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। यह परीक्षा यह दिखाती है कि भक्त वास्तव में भगवान से कितना प्रेम करता है। अनुकूल स्थितियों में तो सभी भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रेम टिका रहे, भक्ति निष्ठा भाव रहे, श्रद्धा डगमगाए ना, तो यही सच्चा प्रेम है। यदि कठिन समय में भी भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखता है तो यह उसका आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन जाता है। एक कारण यह भी होता है कि कष्ट हमें यह सिखाते हैं कि यह संसार अस्थायी है। यह हमें संसार के मोह से मुक्ति दिलाता है। भौतिक सुख और सुविधाएं क्षणभंगुर है। जब भक्त इस सत्य को समझ लेता है तो उसका झुकाव ईश्वर की ओर हो जाता है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्त को उसकी सहन शक्ति से अधिक कष्ट नहीं देते। यह उनके प्रेम का प्रमाण है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को उतना ही कार्य देते हैं जितना वे सहन कर सकें, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त को उनके सामर्थ्य के अनुसार कष्ट प्रदान करते हैं। साथ ही वे उसे उन कष्टों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। भक्त को यह समझना चाहिए कि यह कष्ट अस्थायी हैं और भगवान की कृपा से वे समाप्त हो जाएंगे। सुख दुख को समान मानकर हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। कष्ट सहने की शक्ति हमारे भीतर ही है। आगे संत महात्मा हमें समझाते हैं कि भक्तों का कर्तव्य है कि वह अपने कष्टों का स्वागत करे। संत तुलसीदास ने भी कहा है, होइए सोही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अर्थात
जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। भक्त इस सत्य को यदि स्वीकार कर अपने जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर की इस इच्छा को स्वीकार करता है, जब भक्त इस दृष्टिकोण से कष्टों को देखता है तो उसे उन कष्टों में भी ईश्वर की ही कृपा दिखाई देने लगती है। इतिहास में कई महान भक्तों ने अत्यधिक कष्ट सहे, परंतु उनकी निष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आई। प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक कष्ट दिए। उन्हें जलती होली में भी बैठाया गया, लेकिन उसने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को नहीं छोड़ा। अंत में स्वयं भगवान ने प्रकट होकर उसकी रक्षा की। मीराबाई को अपने समाज और परिवार से कितने कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उनकी कृष्ण भक्ति अडिग नहीं रही। उनकी भक्ति और निष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया। इसी प्रकार संत कबीर और ना जाने कितने भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने अत्यधिक कष्ट सहे। उनका तो हमने अंश मात्र भी हम कष्ट नहीं सह पाते। आगे संत महात्मा अपने भक्तों को यही संदेश देते हैं कि कष्ट हमें कमज़ोर नहीं करते बल्कि हमें ताकतवर बनाते हैं। वे हमारी आत्मा को दृढ़ता प्रदान करते हैं और हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं। भक्त को चाहिए कि वह अपने कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करे और उनका सामना धैर्य और साहस के साथ करे। भक्त को जब यह समझना चाहिए कि कष्ट केवल एक माध्यम है जो उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा रहा है। यदि सुख ही सुख होंगे तो व्यक्ति ईश्वर को तो भूल ही जाएगा। कहीं ना कहीं ये कलयुग है, यह संसार है, माया का संसार है। जब भक्त को या किसी व्यक्ति को कष्ट होता है, दुख होता है, तभी उसे परमात्मा याद आता है। जब भक्त अपने कष्टों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है तो वह उन कष्टों के पार भी ईश्वर का आनंद अनुभव कर सकता है। आगे संत महात्मा हमें समझाते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्त अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि वे जीवन की व्यथाओं से कैसे बच सकते हैं। जब कोई भक्त भगवान का आश्रय ले लेता है और भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, तब भी उसे जीवन में कष्ट और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह स्वाभाविक है क्योंकि संसार का स्वभाव ही दुखमय है, लेकिन सच्चे भक्त के लिए इन कष्टों को सहना और उनसे ऊपर उठना संभव है यदि वह सही दृष्टिकोण अपनाए और भक्ति के मूल सिद्धांतों को समझ जाए। दुख केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं देते, यह आत्मा के विकास का एक माध्यम है। जब भगवान भक्त को किसी प्रकार के दुख में डालते हैं तो वह उसकी परीक्षा होती है। यह परीक्षा भक्त को उसके अंदर के अहंकार, सांसारिक मोहों और बंधनों से मुक्त करने के लिए होती है। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही भक्त को व्यथा की अग्नि में तपाकर, दुख की अग्नि में तपाकर उसे निर्मल और दृढ़ बनाया जाता है। अब भक्त के जीवन में दुखों के कई कारण हो सकते हैं। पहला, पूर्व जन्म के कारण। हमारे कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त होता है। यदि पूर्व जन्म में हमने अशुभ कर्म किए हैं तो उनका प्रभाव जीवन में दुख के रूप में ही आता है। सांसारिक मोह। जब तक मनुष्य संसार के प्रति आसक्त रहेगा उसे दुख का अनुभव होता रहेगा। भक्ति के मार्ग पर चलने के बावजूद यदि भक्त संसार में फंसा रहेगा तो उसे दुख ही दुख होगा। भगवान उसकी परीक्षा के कारण भी उसे दुख देते हैं। भगवान अपने भक्तों की निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। यह परीक्षा भक्त को अधिक बलवान और समर्पित बनाने के लिए होती है। अब साधक के मन में यह प्रश्न उठ जाता है कि इन दुखों से कैसे बचा जाए। उसके लिए साधक को परमात्मा पर, अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। साधक को समझना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। परमात्मा अपने भक्त के लिए हमेशा शुभ सोचते हैं। जब भक्त इस भावना को अपने हृदय में धारण करता है तो वह दुख का अनुभव
नहीं करता। सत्संग और साधना करनी चाहिए। जितना ज़्यादा वह सत्संग करेगा, संतों और महात्माओं के साथ रहेगा, उसके मन को शक्ति और शांति मिलेगी। साधना और ध्यान से, नाम सिमरण से साधक को अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। यह जुड़ाव उसे सभी प्रकार के दुखों से ऊपर उठने में मदद करता है। उसके पश्चात उसे अपने आप को भगवान में समर्पित कर देना चाहिए। उसे साधक को हर परिस्थिति, चाहे सुख हो या दुख हो, भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब हम समर्पण की भावना से हर स्थिति को स्वीकार करते हैं तो दुख हल्का होने लगता है। आगे संत महात्मा हमें यही समझाते हैं कि भक्त को, एक साधक को दुखों से घबराना नहीं चाहिए। यह तो भगवान पर अटूट विश्वास और भक्ति में दृढ़ता और परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता से हर भक्त हर व्यथा को अपने लाभ में बदल सकता है। जब भक्त यह समझ जाता है कि दुख भी भगवान की योजना का हिस्सा है, तो वह उसमें छिपी कृपा को देख सकता है। इस प्रकार एक साधक को दुख से बचता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है। आगे संत महात्मा हमें कहते हैं कि भगवान उन्हें अपने निकट लाना चाहते हैं। इस कारण भी भक्तों को कष्ट मिलता है। जैसे कि एक बच्चा चाहे कितना भी खिलौनों से खेले, लेकिन माँ उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। जब बच्चा खिलौने को छोड़ देता है और फिर रोना चालू करता है, तो माँ दौड़ कर आती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। जब माँ देखती है कि अब बच्चा किसी से भी चुप नहीं होगा, तो वह उसे अपनी गोद में रख लेती है। उसी प्रकार परमात्मा जब हमें सांसारिक मोह में फंसाता है, तरह तरह की हमें लुभावने शौक दिखाता है, यदि हमारी इंद्रियां इसमें फंस जाती हैं तो हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब दुख आते हैं तो हम परमात्मा को याद करते हैं, रोना चिल्लाना शुरू करते हैं, तो परमात्मा को दौड़कर आना पड़ता है और हमें अपनी गोद में उठा लेता है। इसीलिए यदि भक्त इन कष्टों को भगवान की कृपा मानकर सह लेता है, तो वह कहीं ना कहीं केवल आध्यात्मिक रूप से प्रबल होता है, बल्कि जिसके जीवन में शांति और आनंद भी आ जाते हैं। इसलिए हमें अपने कष्टों को स्वीकार कर भगवान की शरण में रहना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और इसके लिए नाम जप करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हम नाम जप करते हैं, उतनी ज़्यादा हमें अपने दुखों को सहने की शक्ति आ जाती है। परमात्मा से हमेशा यह मांग करो कि हे मालिक, जो मेरे लिए अच्छा हो तू वही कर। यदि मेरे जीवन में दुख अच्छे हैं तो दुख दे दे, लेकिन उन दुखों को सहने की शक्ति दे दे। हमें जब एक साधक परमात्मा से इस तरह की मांग करता है तो वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें तो सिर्फ अपना नाम जप करना है, अपने सतगुरु के हुक्म में रहना है। नाम जप करते हुए हमें हर प्रकार के दुख सह जाने हैं, क्योंकि उनकी शक्ति, उनको सहने की शक्ति वो परमात्मा हमें देता है। यदि साथ संगत जी आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट कर ज़रूर जाना जी। राधा स्वामी।